हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से मैं रेसिपी नहीं डाल रही थी। आज मैं बहुत दिन के बाद किसी कारणवश बहुत दिनों से मैं बीच में गैप हो गया था, तो आज मैं बना रही हूँ आलू कटहल का दम। इसके लिए मैंने ले ली है 800 ग्राम बॉयल कटहल, 500 ग्राम बॉयल आलू जिसमें नमक और हल्दी डालकर मैंने बॉयल कर लिया था, और ये है मसाले: धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी, किंग मसाला, काली मिर्च, और ये है गरम मसाला का पाउडर। और ये है तड़का के लिए: जीरा, गोलमरीच, गरम मसाला, तेजपात, मिर्च, पचफोरन, और ये हींग पाउडर। ये है तेल, सरसों तेल, धनिया पत्ता, 2 टमाटो का पेस्ट, प्याज, लाल मिर्च का पेस्ट, हरी मिर्च, नमक, और ये है अदरक और लहसुन ग्राइंड किया हुआ। आलू कटहल का दम बनाने के लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है। गैस ऑन करके पैन को गैस पर चला दी। अब थोड़ी देर पैन को गर्म होने देती हूँ। अब पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देती हूँ। इसमें बढ़िया से धुआं निकलने देती हूँ, क्योंकि सरसों तेल में जब तक पूरी से धुआं नहीं निकले तब तक इसका कच्चापन नहीं जाता, ये स्मेल करता है। इसलिए इसमें बढ़िया से धुआं निकलने देते हैं, तब ये पक जाता है बढ़िया से। तेल से धुआं निकलने लगा है बढ़िया से। अब मैं इसमें कटहल को डालूंगी और इसे डीप फ्राई करूंगी। अब ये कटहल फ्राई हो चुका है। थोड़ा लाल करने के बाद अब मैं इसे निकाल देती हूँ। अब इसी तेल में मैं आलू भी फ्राई कर लेती हूँ। अब ये आलू फ्राई हो चुका है। ज्यादा फ्राई नहीं करना, ज्यादा लाल नहीं करना है। थोड़ी पिंकिश हो जाए उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। अब ये हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब आलू फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें तड़का डाल रही हूँ। जीरा, तेजपात, गोलमरीच, गरम मसाला, लाल मिर्च, ये पचफोरन, ये लास्ट में हींग पाउडर।
डालकर थोड़ी देर से फ्राई कर देती हूँ। इसके बाद इसमें प्याज डालती हूँ। लाल होने तक प्याज को फ्राई करेंगे। अब प्याज फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का क्रश किया हुआ पेस्ट डालूंगी। इसे कच्चापन जाने तक इसे बढ़िया से फ्राई करूंगी, भूंजूंगी बढ़िया से। अब ये लहसुन अदरक का कच्चापन जाने तक मैंने इसे पका लिया है। बढ़िया से ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें टोमेटो पेस्ट डालूंगी। और इसे भी कच्चापन जाने तक इसे बढ़िया से भूनूंगी। ये फ्राई हो रहा है, इससे अभी 1-2 मिनट और लगेगा अच्छी तरह से फ्राई होने में। और आंच को मैंने सीम कर दिया, सीम आंच पर ही इसे फ्राई कर देंगे। अब टमाटर का कच्चापन इसमें जाने के बाद अब ये टमाटर बढ़िया से पक चुका है। अब मैं इसमें मिर्च का पेस्ट डालूंगी। अब इसके बाद ये मसाले, सूखे मसाले इसमें डाल दूंगी। सबको बढ़िया से भूनूंगी। थोड़ी देर तक सीम आंच में इसे बढ़िया से पकाऊंगी। अब ये मसाला बढ़िया से भून चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें कटहल डालूंगी। साथ ही इसमें आलू भी डालूंगी फ्राई किया हुआ। और इसमें साथ ही नमक डालूंगी। नमक डाल के इसे मसाला के साथ कुछ देर तक भूंजूंगी। इसे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर बढ़िया से चलाते रहेंगे ताकि ये एक समान बढ़िया से मसाला के साथ भून सके। अब ये बढ़िया से
भून चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। अपने अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं, जितना आप ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें कट किया हुआ हरी मिर्च डाल देते हैं। अब ये ग्रेवी खोलने के बाद अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए आंच सीम करके ढक देती हूँ। अब मैं ढक्कन हटाकर देख रही हूँ कि बढ़िया से ये पका के है। कटहल को चेक करती हूँ कि कटहल तैयार हुआ कि नहीं। दो मिनट और लगेगा इसमें। अब मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ कि कटहल रेडी हुआ कि नहीं। कटहल बढ़िया से तैयार हो चुका है, पक चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। कटहल आलू दम अब तैयार है बनकर। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और पूरी के साथ भी खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इसे मेरे तरह से बनाकर देखिए, आपको ये कटहल आलू का दम बहुत पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।